नमस्कार फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आशा करता हूँ ठीक होंगे, घर में रह रहे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। पेपर जब होगा तब होगा, पेपर की टेंशन न लीजिए। आप लोग पेपर के चक्कर में बैठे रहेंगे और पढ़ाई भी नहीं करेंगे तो जब पेपर होगा तो इस टाइम लोग बैठे हैं घर में, पढ़ते ही हैं। फ्रेंड्स, आप लोग पेपर को सीरियसली लें, हल्के में ना लें। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीआई टैग। जितने भी जीआई टैग 2019 में मिले हैं फ्रेंड्स, और जीआई टैग के पूरा डेफिनेशन लेकर आए हैं। कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, कौन देता है, कब शुरू हुआ था, फ्रेंड्स पूरा लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले काम करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो जीआई टैग फ्रेंड्स देखिए, शुरू करते हैं। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स लागू किया था। 1999 में लागू किया था। फ्रेंड्स, इस आधार पर, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। जैसे किसी भी राज्य को अगर ज़्यादा फेमस है, वहाँ का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है वहाँ पर उस चीज़ का, तो उसे दे दिया जाता है उसका अधिकार। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, मैसूर सिल्क, कोल्हापुरी चप्पल, दार्जिलिंग चाय इसी कानून के तहत संरक्षित हैं। बनारसी साड़ी, मैसूर सिल्क, कोल्हापुरी चप्पल, दार्जिलिंग चाय इसी कानून के तहत संरक्षित हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आप लोग नाम से जानते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेत। हिंदी में कहेंगे भौगोलिक संकेत। फ्रेंड्स, हिंदी में भौगोलिक संकेत कहेंगे। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग्स का काम उस खास भौगोलिक परिस्थिति में पाई जाने वाली वस्तुओं के दूसरे स्थानों पर गैर कानूनी प्रयोग को रोकना है। जैसे बनारसी साड़ी केवल बनारस में ही बनती है, उस तरह का तो आप अपने ज़िले में नहीं बना सकते हैं। बना तो सकते हैं, साड़ी बना सकते हैं, लेकिन आप बनारसी साड़ी के नाम से उसे बेच नहीं सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे कि क्यों बनाया गया। अब देखते हैं कैसे मिलता है। जैसे आप लोगों के यहाँ की कोई चीज़ बहुत फेमस हो तो उसका आप जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिलाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं कैसे मिलता है। किसी भी वस्तु को जीआई टैग देने से पहले उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी और पैदावार के अच्छे से जांच की जाती है। उसका पूरा जांच किया जाता है। गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है, पैदा कैसे होती है, पूरा जांचा जाता है। तब यह तय किया जाता है कि उस खास वस्तु की सबसे अधिक और ओरिजिनल पैदावार निर्धारित राज्य की ही है। इसके साथ ही यह भी तय किया जाना ज़रूरी होता है कि भौगोलिक स्थिति का उस वस्तु की पैदावार से कितना हाथ है। कई बार किसी खास वस्तु की पैदावार के लिए एक विशेष स्थान पर ही संभव होती है। कई बार किसी खास वस्तु के लिए पैदावार एक ही स्थान पर संभव होती है। वहाँ की जलवायु से लेकर उसे आखिरी स्वरूप देने के लिए कारीगरों तक का ही हाथ होता है। नेक्स्ट है, भारत में जीआई टैग किस क्षेत्र में जाता है? किसी खास फसल में दिया जाता है। प्राकृतिक और निर्मित सामानों को दिए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक से अधिक राज्यों में बराबर रूप में पाई जाने वाली फसल किसी प्राकृतिक वस्तु को उन सभी राज्यों को मिला जुला जीआई टैग दिया जाता है। जैसे बासमती चावल के लिए
हुआ था फ्रेंड्स बासमती चावल पर पंजाब हरियाणा दिल्ली, बासमती चावल पर पंजाब हरियाणा दिल्ली हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों का अधिकार है। बासमती राइस पे पंजाब हरियाणा दिल्ली हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर ये कुछ हिस्सों पर ही अधिकार है फ्रेंड्स। तो इसमें ये नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश को ही दिया गया है या दिल्ली को दिया गया है, इसमें इतने सभी लोगों को अधिकार दिया गया है। और आप लोग देख सकते हैं ये है बनारसी साड़ी, ये बनारसी साड़ी है जो कि केवल बनारस में ही बनती है। आप लोग कहीं अलग पा जाएं, दूसरे नाम से बिकते हुए देखें तो आप इस पर कानून वो कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। ये है बनारसी साड़ी। जीआई के अधिकार, जीआई के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अधिकार हासिल करने के लिए चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर, जीआई टैग का हेडक्वार्टर चेन्नई में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है चेन्नई में इसे जीआई डेटाबेस में अप्लाई करना पड़ता है। इसके अधिकार व्यक्तियों, उत्पादकों और संस्थाओं को दिए जा सकते हैं। एक बार रजिस्ट्री हो जाने के बाद 10 सालों तक जीआई टैग मान्य होते हैं। मतलब 10 साल के बाद फिर से उसका निरीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद इन्हें फिर रिन्यू करवाना पड़ता है। पहले जीआई टैग साल 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। सबसे पहला जीआई टैग सन 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। फिर कड़कनाथ मुर्गे को मिलाकर भारत में अभी तक 272 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। 272 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है भारत में। ये लिस्ट हर 2 सालों में अपडेट की जाती है। जैसे 2016 से अब तक इस लिस्ट में 12 वस्तुएं शामिल की गई हैं। इसमें उत्तराखंड की तेजपात, सोलापुर की अनार और कश्मीर की हाथ से बुनी हुई कारपेट शामिल है फ्रेंड्स। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसके पास सबसे अधिक 40 वस्तुओं का जीआई टैग का अधिकार है। अब पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग का अधिकार किसके पास, तो कर्नाटक के पास 40 वस्तुओं का अधिकार है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जीआई टैग के फायदे। अब आप जानना चाहेंगे कि इसके फायदे क्या होते हैं जीआई टैग रखने के, तो फायदे जान लीजिए। जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप जीआई टैग में हैं, आपके यहाँ फेमस है, तो आपसे कोई कहता है कि आप अपने यहाँ से वो ज़रूर लेते आना, तो इसकी फेमस बढ़ गई, प्रसिद्ध हो गई ज़्यादा। इस वजह से इसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। साथ ही देश विदेश से लोग इस एक खास जगह पर उस विशिष्ट सामान को खरीदने आते हैं। इस कारण टूरिज्म भी बढ़ता है। किसी भी राज्य में ये विशिष्ट वस्तुएं उगाने या बनाने वाले किसान और कारीगर गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। जीआई टैग मिल जाने से बढ़ी हुई एक्सपोर्ट टूरिज्म की संभावनाएं इन किसानों और कारीगरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं। ये सरकार अपना लेता है फ्रेंड्स। सरकार के में फ़ायदा होता है कि उसको पूरा टूरिज्म और उसमें फ़ायदा मिलता है श्रम में। अब से रसगुल्ला पर जीआई टैग का विवाद हुआ था, विवाद समझ लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। जैसे रसगुल्लों की मिठास से शायद कोई भी अछूता रहा हो। जैसे आप लोग रसगुल्ला की मिठास से कोई अछूते नहीं होंगे, आप लोग खाते होंगे रसगुल्ला तो पानी आ जाता होगा, लेकिन यह मिठास पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच खटास के कारण बन गई। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में विवाद हो गया इसी रसगुल्ला के कारण। ये दोनों राज्य साल 2015 में इस विवाद में थे कि रसगुल्ला का जीआई टैग उनके प्रदेश को दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रसगुल्ले को सबसे पहले नोबिन चंद्र दास नाम के हलवाई ने 1860 के दशक में बनाया। पश्चिम बंगाल में नोबिन चंद्र दास हलवाई था, उसने 1860 में बनाया। वहीं ओडिशा का कहना था कि 12वीं शताब्दी में जगन्नाथपुरी में भोग लगाने के लिए रसगुल्लों का प्रयोग किया जाता था। जो भी सही कहते थे। अब आप लोग इसको देखिए मिला किसे, लेकिन रसगुल्ला ये है, रसगुल्ला आप लोग देख लीजिए, खा लीजिए इसी में, लेकिन मिला किसे, बंगाल की अमानत है रसगुल्ला, बंगाल को मिला फ्रेंड्स। जैसे आखिरकार 2 सालों की इस कानूनी लड़ाई में जीत हुई थी पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बनने वाले रसगुल्ला को अन्य प्रदेशों के रसगुल्लों में से नरम और स्वादिष्ट मानते हुए रसगुल्लों का जीआई अधिकार दिया गया। अब पेटेंट क्या होते हैं, पेटेंट फ्रेंड्स, पेटेंट देख लीजिए।
मतलब कैसे बनाए जाते हैं। पेटेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा खोजे गए, पेटेंट का मतलब किसी व्यक्ति द्वारा खोजे गए, बनाए या पैदा किए गए किसी खास उत्पाद के प्रयोग और उत्पादन के कानूनी अधिकार होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR, ये पूछा जाता है। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स राइट के तहत कैटेगरीज में 3 कैटेगरीज में पेटेंट को अप्लाई किया जा सकता है। तीनों कैटेगरी देख लीजिए फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन करते हैं। यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट में सबसे आम किस्म का पेटेंट होता है जब आप कोई नया सॉफ्टवेयर, दवाई, केमिकल या किसी भी तरह से उपयोग की जाने वाली वस्तु बनाते हैं। ये यूटिलिटी पेमेंट के अंतर्गत आता है। दूसरा प्लांट पेटेंट। प्लांट पेटेंट किसी खास किस्म का पौधा उगाना, चाहे वो फसल के लिए हो या हाइब्रिड पौधा हो, उसको उत्पादन के कानूनी अधिकारों के लिए प्लांट पेटेंट दिया जाता है। तीसरा डिजाइन पेटेंट। चाहे घर की हो, कार की या किसी अन्य वस्तु की डिजाइन को कानूनी रूप से प्रयोग करने के लिए डिजाइन पेटेंट दिया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है GI टैक्स। GI टैक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR का हिस्सा है जो पेटेंट से मिलते जुलते, जहाँ की GI टैक्स भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर दिए जाते हैं। पेटेंट की नई खोज और आविष्कारों को बचाए रखने के लिए का जरिया है फ्रेंड्स। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि GI टैग मिलता है तो आप लोग कैसे जानेंगे। ये है GI टैग फ्रेंड्स। GI टैग की संख्या है 612 है, 612 है। भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, इसी मार्कशीट की तरह दिया जाता है इसे फ्रेंड्स। दिनांक 23/2/2018 को हुआ था, इशू हुआ था फ्रेंड्स। उड़ीसा के रसगुल्ला के लिए दिया गया था। अभी हम आपको और दिखाते हैं, आप देख लिए। ये 2019 में दिए गए हैं फ्रेंड्स, 2019 में दिए गए हैं टोटल। देखिए कंधमाल हल्दी, कंधमाल हल्दी जो एग्रीकल्चर में है, उड़ीसा को दिया गया है कंधमाल हल्दी के लिए। कड़ाइक नाल मलाई पोंडू, कड़ाइक नाल मलाई पोंडू, ये तमिलनाडु को दिया गया है। इसके लिए तमिलनाडु को GI टैग सन 2000, ये टोटल 2019 के हैं फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा 2019 के GI टैग हैं। फिर है पांडम, पांडम हैंडीक्राफ्ट है फ्रेंड्स, जो कि मिजोरम को दिया गया है। पांडम के लिए मिजोरम को दिया गया है। नेक्स्ट है गॉडखर, गाटखेर फ्रेंड्स, गॉडखेर एंड गॉडखेर हैंडीक्राफ्ट, इसको भी मिजोरम में दिया गया है। हमराम फ्रेंड्स, हमराम है हैंडीक्राफ्ट। ये तीनों मिजोरम के लिए 2019 में फ्रेंड्स दिया गया है। ये हो सकता है क्वेश्चन का पार्ट बने, पेपर का पार्ट बने फ्रेंड्स। नेक्स्ट है गुलबर्गा टूर दाल, गुलबर्गा टूर दाल कर्नाटका को दिया गया है। गुलबर्गा टूर दाल के लिए कर्नाटका को दिया गया है। आयरिश विस्की, आयरिश विस्की आयरलैंड को दिया गया है। आयरिश विस्की के लिए आयरलैंड को दिया गया है फ्रेंड्स, विदेशों में दिए जाते हैं। खोला चिली, खोला चिली गोवा के लिए दिया गया है। खोवा चिली को गोवा को दिया गया है। इदू मिस्मी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। इदू मिस्मी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिंडीगुल लाक्स, डिंडीगुल लाक्स दिया गया है मैन्युफैक्चर्ड है तमिलनाडु को। डिंडीगुल लाक्स तमिलनाडु को दिया गया है फ्रेंड्स। कंडांगी साड़ी, कंडांगी साड़ी तमिलनाडु को दिया गया है। कंडांगी साड़ी तमिलनाडु को 2019 में GI टैग दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है श्रीविल्लीपुत्तूर पालकोवा तमिलनाडु को दिया गया है। श्रीविल्लीपुत्तूर पालकोवा तमिलनाडु को दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है काजी नेमू, काजी नेमू दिया गया है आसाम को। काजी नेमू आसाम को दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और आप लोग इसे पूरा याद रखिएगा, क्योंकि ये पेपर में एक न एक डेफिनेशन हमेशा आएगा, एक न एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि ये GI टैग किस राज्य से संबंधित है या ये कब दिया गया था। तो चलिए ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।